राइट तो गाइस नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्लैक डव सीरीज। मतलब इसके 6 एपिसोड है और ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, स्पाई वाली एजेंट वाली। मतलब मिशन इम्पॉसिबल आपने अगर मूवी देखी हो तो उस तरह के जो एजेंट होते और ये वो वाली सीरीज थे। तो जिनको एजेंट वाली स्पाई वाली थ्रिलर वाली सीरीज देखना पसंद है उनके लिए ब्लैक डव्स बिल्कुल ये सीरीज है। अब इस सीरीज की कहानी की थोड़े थोड़े शब्दों में बात करें तो मतलब शुरुआत में ही मतलब एपिसोड 1 में ही शुरुआत में ही 3 लोगों के मर्डर हो जाते हैं। और वो जो मर्डर दिखाए गए मतलब खून खराबा पूरा ही दिखा देते हैं ये लोग। तो मतलब उस हिसाब से देखना तो मतलब खून खराबा हो जाता है। और उसमें जो एक होता है वो हमारी हीरोइन का उसके साथ चल रहा होता है अफेयर। और ये अफेयर वाली बात मुझे पूरी सीरीज में हजम नहीं होती है क्योंकि वो एंगल ही मतलब बकवास डाला गया है, उससे उसका पूरा कैरेक्टर डाउन होता है। लेकिन उसकी बात है अभी अभी उसका हो जाता है मर्डर। अब हमारी हीरोइन जो होती है वो भी एक एजेंट होती है ब्लैक डव्स नाम की एजेंसी में, जिसका काम होता है अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को उनको देना, ताकि वो जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को वो सीक्रेट बेच सके। क्योंकि हमारी जो हीरोइन है उसका जो हस्बैंड होता है वो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी होता है। अब हमारी हीरोइन के 2 बच्चे भी होते हैं उसके साथ और उनका अच्छा खासा एक रिलेशनशिप भी होता है। उसके बाद भी हमारी हीरोइन एक अफेयर करती है तो ये बात बचा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। और उसके बाद जब ये कहानी आगे बढ़ती है कि उसका मर्डर हुआ क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, वो जानने में ये पूरी कहानी लग जाती है। तो इसका पीछे का रीजन जानना है, उसी में पूरा आपको थ्रिलर दिखाया गया है। अब थ्रिलर जो है इसका वो अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बुरा है, लेकिन वो मतलब देखने में पहले एक एपिसोड में मजा आता है और आखिरी 2 एपिसोड में बीच बीच में आपको कंटाल आ सकता है, पूरा कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अब हमारी हीरोइन का जो कैरेक्टर है अफेयर वाला वो टोटली एंगल ही खराब डाला गया है, वो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उसकी वजह से जो हमारा मतलब हीरोइन का कैरेक्टर है ना वो डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो मोरली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, तो वो पूरा डाउन हो जाता है। तो उस कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते, जो मेन कैरेक्टर है उसी के साथ अगर आप कनेक्ट ना कर पाओ तो फिर सीरीज देखने का कोई मतलब नहीं। और इसमें दूसरा भी एक कैरेक्टर होता है जो गे होता है, जिसके गे वाले सीन 1-2 दिखाए गए। तो मतलब ये 18+ ही सीरीज है तो उस हिसाब से देखना, क्योंकि इसमें खून खराब भी थोड़ा देखने को मिलता है। अब ये जो कैरेक्टर होता है वो पैसे लेके लोगों को मारता है, एक ट्रिगर मैन होता है तो पैसे लेके मारता है, लेकिन उसकी अचानक इंसानियत जाग जाती है और एक बच्चे को वो छोड़ देता है। तो मतलब उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसका भी जो कैरेक्टर है उसके साथ हम जुड़ नहीं पाते हैं मोरली। तो ये जो दोनों कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर, उनके साथ जुड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मुझे इस स्टोरी सीरीज का मतलब वीक पॉइंट लगा। और ये सीरीज चलती भी धीरे 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 है तो वो भी मुझे एक वीक पॉइंट लगा। इसका स्क्रीन प्ले अच्छा हो सकता था। अब इसका थ्रिलर पार्ट है वो अच्छा है, कई जगहों पर आपको बोरिंग फील करवाता है, लेकिन आखिरी के एपिसोड में अच्छा है, आखिरी के 2 एपिसोड में वो आपको देखने में मजा आएगा। और इसमें जो मतलब एक्शन दिखा, मतलब इतना ज्यादा भी एक्शन नहीं दिखा है, लेकिन जितना भी दिखा है वो अच्छा है। मतलब खून खराबा गोली बोली जो मारते खून निकलता है वो देखने में आपको मजा आएगा। तो मैं बहुत अच्छी सीरीज नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ये सीरीज एवरेज लगी, क्योंकि इसकी जो मतलब कहानी से मैं वो जुड़ नहीं पाया जो जुड़ाव होना चाहिए वो। लेकिन इसका थ्रिलर पार्ट अच्छा है, मतलब एजेंसी वाला जो काम मतलब इन लोगों ने पूरा दिखाया है वो उसके लिए स्पाई एजेंट्स की मतलब उसकी जो थ्रिलर है उसके लिए ये सीरीज को आप एक बार देख सकते हो। वरना अगर नहीं भी देखोगे तो कुछ मिस आउट नहीं हो जाएगा। और मतलब आपकी मर्जी है, नेटफ्लिक्स पर जाके इसके 6 ही एपिसोड है तो ज्यादा टाइम आपको देना नहीं पड़ेगा। और स्पाई वाली थ्रिलर वाली एक मूवी मतलब मूवी क्या सीरीज देखना चाहते हो तो जाके एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।